नमस्कार दोस्तों। जब भी देश में कोई कानून बनता है तो उस कानून को बनाने के लिए उत्तरदायी देश की पार्लियामेंट यानी कि संसद होती है। संसद के अंतर्गत दो हाउस लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, जबकि पार्लियामेंट यानी संसद के अंगों की बात करते हैं तो उसमें तीन अंग शामिल होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब भी कोई कानून बनता है तो उस कानून के बनने से पहले वो एक बिल होता है और बिल को पास करना पड़ता है लोकसभा से और राज्यसभा से। उसके बाद में वो बिल तब कानून बनता है जब उसके ऊपर हमारे देश के राष्ट्रपति की सहमति होती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद सहमति के लिए, अनुमति के लिए या फिर साइन होने के लिए देश के राष्ट्रपति के पास जाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति उस बिल के ऊपर अपनी सहमति दे देते हैं या फिर साइन कर देते हैं तो वो बिल आपका कानूनों का या फिर कानून का रूप ले लेता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं लोकसभा और राज्यसभा को। मान के चलते हैं कि आप जिस भी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या फिर जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ दो ही क्लासरूम हैं। अब क्लासरूम तो सबने देखे होते हैं। उसमें से एक क्लासरूम का नाम है लोकसभा, जिसके अंदर टोटल बच्चे हैं 543, और दूसरे क्लासरूम का नाम होता है राज्यसभा। उस क्लासरूम के अंदर टोटल बच्चे हैं 245। यहाँ बच्चों का कंपैरिजन हम सीधा करेंगे एमपीज से, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। यानी जिस क्लासरूम का नाम लोकसभा है उसके अंदर 543 एमपीज हैं, और जिस क्लासरूम का नाम राज्यसभा है उसके अंदर टोटल बच्चे या फिर एमपीज जो है वो आपके 245 है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि लोकसभा ने बिल को पास किया, तो लोकसभा के एक्चुअल में 545 एमपीज़ ने बिल को पास किया होता है। और जब भी हम सुनते हैं कि राज्यसभा के द्वारा बिल को पास किया गया तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 245 के द्वारा बिल को पास किया होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टोटल स्ट्रेंथ ही प्रेजेंट हो, जितने भी होते हैं उनके अकॉर्डिंग पास होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में ये जॉइंट सेशन क्या होता है। हम बार बार सुनते हैं कि संविधान का आर्टिकल नंबर 108 जॉइंट सेशन की बात करता है। ये जॉइंट सेशन क्या होता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है और किस मामलों में बुलाया जाता है, आज तक कितनी बार इसको बुलाया गया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। जॉइंट सेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में जॉइंट सेशन या फिर संयुक्त बैठक की बात की जाती है। अब ये क्यों बुलाया जाएगा? थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि जो कोई भी आपका बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होता है। लेकिन क्या होगा कि दोनों में से कोई एक हाउस उस बिल को पास कर दे, परंतु जब एक हाउस से बिल पास होके दूसरे हाउस में जाए तो दूसरा हाउस बिल को पास करने से मना कर दे, तो आप बोलोगे कि सर ये तो फिर दोनों हाउसेस के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। तो इस चीज़ को सुलझाने के लिए ही आपका जॉइंट सेशन बुलाई जाती है। यहाँ पढ़ सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को लेकर, यहाँ विधेयक का मतलब बिल से है, गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो एक बात तो समझ में आती है कि सर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का किसी बिल को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने के लिए देश के राष्ट्रपति के द्वारा, इस चीज़ को नोट करना है, देश के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यानी इसमें क्या होगा कि एक क्लासरूम आपका लोकसभा है जबकि दूसरा क्लासरूम आपका राज्यसभा है और दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो चुका है। तो फिर उस कंडीशन में राष्ट्रपति बोलेंगे कि लोकसभा आप भी यहाँ जाओ, राज्यसभा आप भी यहाँ जाओ, और दोनों को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बिठा लिया जाता है। यानी कि फिर दोनों साथ साथ बैठते हैं, और साथ साथ बैठते हैं तो क्या बोल सकते हैं आप? संयुक्त बैठक बोल सकते हैं। जैसे इस डायग्राम को समझने का प्रयास करें, संसद के दो हाउस आपके लोकसभा और राज्यसभा, यदि दोनों के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ किसी विधेयक को लेकर, तो फिर देश के राष्ट्रपति दोनों को अपने पास बुलाते हैं, सेंट्रल हॉल में बुलाते हैं। लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स साथ साथ बैठते हैं और इसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक। अब बात ये आती है कि सर किस मामलों में, कैसे विधेयक के मामलों में संयुक्त बैठक को बुलाया जाएगा, उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो जॉइंट सेशन आपका साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में ही बुलाया जाता है।
उसके अलावा जॉइंट सेशन धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाया जाता है। ये दोनों के दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेने यहाँ से। यानी कि हमारे पास में विधेयकों की बात करते हैं, बिल को बात करते हैं, तो बिल आपके 4 टाइप के हो सकते हैं। कोई साधारण विधेयक है, एक आपका वित्त विधेयक हो सकता है, एक आपका धन विधेयक हो सकता है, और चौथा आपका संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। तो फिर इन चारों में से किस किस मामले में बुलाया जाएगा संयुक्त बैठक? तो हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, कोई आपका ऑर्डिनरी बिल है या फिर आपका फाइनेंस बिल है, उसके संबंध में ही जो कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। धन विधेयक के मामले में या फिर संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, क्योंकि मनी बिल की बात करते हैं तो इसमें अंतिम जो आपका फैसला होता है वो लोकसभा का ही होता है और राज्यसभा को मानना पड़ता है, तो इसमें बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरी तरफ बात करते हैं संविधान संशोधन बिल की, तो इसको पास किया जाता है दोनों हाउसेस को विशेष बहुमत के द्वारा, यानी कि लोकसभा में भी संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित होगा और सेम केस राज्यसभा के लिए होगा। लेकिन संयुक्त बैठक जॉइंट सेशन में जो बिल पास होता है वो आपका साधारण, यानी कि जितने भी आपके उपस्थित होते हैं मेंबर्स और जो मतदान करने वाले मेंबर्स होते हैं उनके बहुमत से पास होता है। हम कह सकते हैं साधारण बहुमत से बिल पास होता है। उसके बाद में सवाल ये उठता है कि जो जॉइंट सेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि हम अक्सर आपस सुनते हैं कि जब भी आपका सेशन चलता है या फिर कोई बिल पास होता है लोकसभा में, तो लोकसभा के स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, और राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के सभापति जो कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जब दोनों को साथ साथ बिठाया जाएगा तब कौन करेगा, राज्यसभा के सभापति करेंगे या लोकसभा के स्पीकर अध्यक्षता करेंगे? तो इसका राइट आंसर होता है लोकसभा के स्पीकर जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। और यदि एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, और यदि ये भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उप सभापति करते हैं। अब आपको एक चीज़ माइंड में नोट कर रहे होगे कि सर इसमें फिर राज्यसभा के सभापति का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। और वो कौन होते हैं सर? वो तो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं। इस कारण से ही आपका राज्यसभा के सभापति जॉइंट सेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। पहले लोकसभा के स्पीकर करेंगे, यदि वो भी एब्सेंट है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, यदि वो भी एब्सेंट है तो राज्यसभा के उप सभापति करते हैं। और यदि ये भी एब्सेंट है तो जो भी आपके मेंबर्स होते हैं जॉइंट सेशन में, राज्यसभा के या फिर लोकसभा के, उनमें से ही किसी एक मेंबर को कुर्सी पे बिठा दिया जाता है अध्यक्षता के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि आज तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सेशन बुलाई गई है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने शायद पहले कभी पढ़ा होगा। अक्सर आप सुनते हैं कि जॉइंट सेशन संविधान के आर्टिकल नंबर 108 के अंदर है, परंतु आज तक कितनी बार जॉइंट सेशन को बुलाया गया ये शायद ही आपको पता होगा। तो आज तक 3 बार बुलाया गया। कब कब? सबसे पहली बार दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के मामले में 6 मई 1961 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, क्योंकि जॉइंट सेशन को कौन बुलाएगा सर? देश के राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो उनके द्वारा पहली बार जॉइंट सेशन बुलाया गया। उस टाइम पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड टाइम की बात करते हैं तो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के मामले में 16 मई 1978 को दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। उस टाइम पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तीसरी बार और लास्ट बार बात करते हैं तो आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002 के मामले में 26 मार्च 2002 को तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, और उस टाइम पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। जॉइंट सेशन की अध्यक्षता तत्कालीन लोकसभा के उपाध्यक्ष, मैंने आपको क्या बताया कि लोकसभा के स्पीकर करते हैं जनरली तो आपके अध्यक्षता, लेकिन स्पीकर यदि एब्सेंट है तो उसके स्थान पर लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। तो तीसरी बार जब संयुक्त बैठक बुलाई गई उस टाइम पे आपके लोकसभा के स्पीकर एब्सेंट थे, तो उनके स्थान पर फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष तत्कालीन पीई सईद ने की थी अध्यक्षता। संयुक्त बैठक का कोरम गणपूर्ति की बात करते हैं, यानी कि कम से कम कितने मेंबर्स प्रेजेंट हो उसके बाद कार्रवाई चलेगी। तो उसके लिए ज़रूरी होता है 1/10। तो जब भी जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा उस स्थिति में दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या, यानी कि वर्तमान की स्थिति की बात करते हैं तो लोकसभा के 543 मेंबर्स, जबकि राज्यसभा के 245 मेंबर्स, इनको आप टोटल कर लेंगे और टोटल करके आप निकालेंगे इसका 1/10 सदस्य, जितना भी आएगा वो रहेगी गणपूर्ति। यानी कि जॉइंट सेशन तभी आउट किया जाएगा जब आपका गणपूर्ति पूरी होगी, यानी कि
लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कुल स्ट्रेंथ का 1/10 मेंबर आपका संयुक्त अधिवेशन की गणपूर्ति माना जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि सर यदि आपकी लोकसभा विघटित है तो क्या उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन इन केस यदि राष्ट्रपति ने सूचना दे दी हो दोनों हाउसेज को, क्योंकि राष्ट्रपति ही बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, तो यदि राष्ट्रपति के द्वारा दोनों हाउसेज को सूचना दे दी गई है संयुक्त अधिवेशन के लिए और उसके बाद में आपकी लोकसभा विघटित हो जाती है, उस कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तो इतनी बातें आप आना पड़ी आज। आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? एक तो आपको आर्टिकल पढ़ना है कि आर्टिकल 108 के अंदर संसद की संयुक्त अधिवेशन की बात है। सेकंड आपको पढ़ना है कि किसके द्वारा बुलाया जाएगा, तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किस स्थिति में बुलाया जाता है, तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में बुलाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आज तक कितनी बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया। 1961 में बुलाया गया, और सेकंड टाइम की बात करते हैं अपन तो 1978 में बुलाया गया, और तीसरी बार 2002 के अंदर बुलाया गया। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपका कोई साधारण विधेयक हो या फिर वित्त विधेयक हो, इन दो ही मामलों के अंदर संसद में संयुक्त बैठक को बुलाने का प्रावधान है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दो मामलों में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं होता है। उसके पीछे का रीज़न हम जान चुके हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।